नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। और इस वक्त गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव इस वक्त अगर आप देखें तो तेज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 1100 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है चांदी में और चांदी का भाव 61,400 रुपए के भी नीचे लुढ़क गया है। और गोल्ड में इस वक्त 300 रुपए से ज्यादा की कमजोरी है। 50,000 के स्तर पर गोल्ड का मार्केट है। तो गिरावट के साथ और लगातार ये गिरावट बनी हुई है शुरुआती कारोबार से ही। तो अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट यहां से आज के शाम के कारोबार में बढ़ जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज शुरुआती दौर से ही मार्केट दबाव में है, गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये गिरावट सोने की और चांदी की आज शाम के ट्रेड में और बढ़ने वाली है? जी हाँ, हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी करेक्शंस है। ऑलमोस्ट देखते हैं कि हफ्ते के निचले स्तरों पर गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब से ये वैक्सीन का जो आउटकम आया है तब से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स काफ़ी अराइज हुए हैं और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि सेफर एसेट्स जैसे गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में ये प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है और आज शाम के सेशन में भी ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। दूसरा जो मेजर फैक्टर रहेगा वो है कि यूएस की तरफ से जो स्टिमुलस पैकेज को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी, बट अब इलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि ये जो स्टिमुलस पैकेज आना है उसमें काफ़ी देरी हो सकती है और उस वजह से भी गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आगे जाते हुए कंटिन्यू हो सकती है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में ओवरऑल शॉर्ट टर्म बायस नेगेटिव रहेगा, हालांकि जो डाउनसाइड है वो लिमिटेड रहेगी। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में अगर देखें, सुबह से तो काफ़ी नीचे है, बट एक शॉर्ट कवरिंग अगर आती है 50,150 के करीब तक तो वो एक अच्छा सेलिंग लेवल रहेगा आज के लिए। 50,350 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 49,800 तक के टारगेट्स हम आज के सेशन में आते हुए देख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है, लेकिन एक चीज आप और बताएं कि गिरावट आ रही है, वैक्सीन की एक खबर है जिसका इम्पैक्ट मोटे तौर पर हम देख पा रहे हैं। फाइजर की तरफ से बार बार वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव बयान आ रहा है। अब फाइजर ने कहा है कि 95% वैक्सीन 95% प्रभावी है, इफेक्टिव है। उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा है। तो क्या आगे अगर मान लीजिए वैक्सीन, क्योंकि और भी बहुत सारी खबरें अभी पाइपलाइन में हैं वैक्सीन को लेकर आनी है, तो क्या वो खबरें भी जब आएंगी तब और करेक्शन दिखेगा या इन सारी खबरों को मार्केट अभी डिस्काउंट कर रहा है, वैक्सीन की खबरों को? जी, कुछ हद तक तो चीज़ें डिस्काउंट ज़रूर हुई है, बट जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी पाइपलाइन में है और काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन को लेके भी क्लैरिटी आना अभी भी बाकी है। ये बहुत अच्छी बात है कि 95% एफिकेसी ज़रूर से बता रहे हैं वैक्सीन को लेके, बट अभी भी काफ़ी सारी क्लैरिटी आना बाकी है, जिससे आगे हमें गोल्ड के जो ओवरऑल ट्रेंड है इसके बारे में पता चल सकता है। और उसके बाद आने वाले कुछ महीनों में सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा वो है कि आगे जाके यूएस इकोनॉमी और बाकी इकोनॉमीज को कितना ज़्यादा स्टिमुलस मिल सकता है। स्टिमुलस का जो क्वांटम है वो भी एक काफ़ी बड़ा ये रहेगा कि जिससे गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। वैक्सीन भी एक चीज़ है जो फोकस में रहेगा और यूएस को स्टिमुलस कितना मिलता है और कितना जल्दी मिलता है ये भी एक चीज़ें फोकस में रहेगी। तो आने वाले कुछ महीने या शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म जो व्यू रहेगा गोल्ड के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, बट येस मेजर ट्रेंड में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए एक एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी जरूर से बन रही है। तो एक स्लोली और ग्रेजुअली एक्यूमुलेट जरूर से कर सकते हैं, बट फिलहाल के कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में मुझे लगता है कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक गोल्ड के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी जरूर बनी रहेगी और इनिशियल बायस थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई गोल्ड की, लेकिन आज चांदी में भी तेज गिरावट है और चांदी का भाव 1100 रुपए से ज्यादा गिरा है। तो चांदी पर क्या व्यू है आपका? चांदी में अभी क्या होने वाला है? जी, आज हम देख रहे हैं कि चांदी में ज़रूर से गिरावट है। गोल्ड और सिल्वर काफ़ी टाइम से इन टैंडम में ही चल रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि चांदी में एक बेस मेटल्स के साथ भी एक सपोर्ट मिला है जिसकी की वजह से प्राइसेस में और ज़्यादा गिरावट है। मुझे लगता है कि गोल्ड के साथ सिल्वर भी एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में एक साइडवेज नेगेटिव मोमेंटम में ही ट्रेड करेगा। तो आज के सेशन में ऑलरेडी 1100 से 1150 रुपये गिर चुका है। जैसे मैंने बताया कि गोल्ड में एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, वैसे चांदी में भी एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल हो सकती है।
तो चांदी में आज के सेशन में 61,700 से 800 का अगर जोन आता है तो वो एक बेटर लेवल रहेगा सेलिंग के लिए। 62,300 का स्टॉप लॉस लगाना होगा शाम के सेशन के लिए, और 60,800 तक के हम टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। चलिए, तो ये रहा है आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। आपको लगता है कि आज सोने चांदी में बिकवाली करनी चाहिए, गिरावट यहां पर और बढ़ सकती है। इसके अलावा जिगर, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, और जो लोग क्रूड में ट्रेड करना चाहते हैं उनको इस वक्त इस भाव पर क्या करना चाहिए? जी, क्रूड में सेलिंग की राह रहेगी। क्रूड में हमने देखा था कि जैसे ही कोरोना को वैक्सीन को लेके जो पॉजिटिव आउटकम आया था, उसके बाद ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अराइज हो गए थे कि जो इकोनॉमी सारी लॉकडाउन में थी, वो वैक्सीन का एक पॉजिटिव आउटकम आने के बाद ये माना जा रहा था कि बहुत जल्दी डिमांड, जो रिवाइवल का प्रोस्पेक्ट नहीं था, वो डिमांड बहुत जल्दी रिवाइव हो सकती है। ये सेंटिमेंट्स के साथ हमने देखा था कि क्रूड के प्राइसेस में काफी अच्छी तेजी आई थी, बट कहीं ना कहीं ऊपर जाके अब प्राइसेस में दोबारा से दबाव बढ़ रहा है। उसका रीजन है कि यूएस में और यूरोजोन में अभी भी कोरोना के वायरस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और कुछ हद तक तो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन भी बढ़ रहे हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ हद तक अब कम होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट जो प्ले आउट होना था वो हो चुका है। अब क्रूड में दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, तो साइडवेज टू नेगेटिव का मोमेंटम रहेगा क्रूड के लिए। तो आज शाम के सेशन के लिए मुझे लगता है कि 3090 से 3100 तक के लेवल्स आते हैं, तो वो एक बेटर सेलिंग लेवल रहेगा क्रूड के लिए। 3140 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और डाउन साइड में 3000 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है। कॉपर को लेकर के आपका क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि कॉपर में भी अभी बेच कर चलना ही बेहतर रहेगा? जी हाँ, मुझे लगता है कि कॉपर में जो एक रैली आनी थी वो अब मुझे लगता है कि टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। हमने देखा था कि 551 तक के लेवल्स गए थे, बट वहां से काफी अच्छा करेक्शन आया है, और मुझे लगता है कि ये अब प्रॉफिट बुकिंग के मोमेंटम में चल रहा है। तो ये जो डाउन साइड है वो और ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, और हालांकि मुझे लगता है कि डाउन साइड थोड़ी लिमिटेड रहेगी 535 से 532 तक के लिए। बट अगर बिल्कुल ही इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए अगर बात की जाए तो 542.50 के लेवल्स पे इंट्राडे के लिए बेटर सेलिंग लेवल रहेगा। 545.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 537 तक के हम टारगेट्स इंट्राडे में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है। निकल के ऊपर क्या व्यू है आपका? निकल में इस वक्त क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? सारे मेटल्स में हम देख रहे हैं कि आज सुबह से एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिख रहा है। मुझे लगता है कि निकल में भी एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक सेलिंग का ही बायस दिख रहा है। तो निकल में थोड़ी सी भी अगर रिकवरी आती है 1187 से लेकर 1190 के जोन में, तो वहां पर एक अच्छा सेलिंग लेवल रहेगा। 1198 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और बिल्कुल ही इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 1175 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा, ट्रेड करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।